अपेंडिसाइटिस इल्तिहाब ज़ायदा आवर। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपेंडिसाइटिस इस मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें अपेंडिक्स की एनाटॉमी और सर्जिकल एनाटॉमी के बारे में जानना ज़रूरी है। आज हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये एक ट्यूबुलर और वर्म लाइक स्ट्रक्चर है। ये वर्म की तरह दिखाई देता है, इसी वजह से इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहा जाता है। जब एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड होता है या एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो, उस वक्त अपेंडिक्स जो होता है ये सीकम के कंटिन्यूएशन में मौजूद होता है, यानी कि सीकम के इंफीरियर टिप से अपेंडिक्स जो है वो निकलता है और ये एक इन्वर्टेड पिरामिड की तरह दिखाई देता है। सीकम जो होता है ये बायलैटरली सैक्युलेटेड होता है। दो सैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये जो होते हैं दोनों तरफ सैक्यूल्स मौजूद होते हैं या इस तरह ये फुला हुआ होता है। तो इसकी जो सेंट्रल पार्ट होता है, इंफीरियर पार्ट होता है, यहाँ से अपेंडिक्स की शुरुआत होती है एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में या एम्ब्रियो जब होता है उस कंडीशन में। अर्ली चाइल्डहुड में भी ये इंफीरियर टिप पर पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे सीकम की ग्रोथ होती है तो इसमें जो ग्रोथ होती है वो अनइक्वल होती है, चूँकि राइट साइड में रैपिड ग्रोथ होती है। तो इस कंडीशन में ये राइट साइड जो होता है यहाँ की ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है सीकम का ये रोटेट हो जाता है और ये जो है ये पोस्टीरो मीडियल एस्पेक्ट में चला जाता है। तो अडल्टहुड में जो सीकम होता है, सीकम में जहाँ पे इलियम आकर मिलता है दैट इज़ इलियोसीकल जंक्शन, ये होता है इलियोसीकल जंक्शन। तो अडल्टहुड में इस इलियोसीकल जंक्शन के 2 सेंटीमीटर नीचे या कुछ बुक्स में 1 इंच दिया हुआ है, तो इस इलियोसीकल जंक्शन के 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर बिलो जो है वो अपेंडिक्स पाया जाता है और ये पोस्टेरो मीडियली होता है। लेकिन अगर हम सरफेस मार्किंग करते हैं तो हम बेस ऑफ द अपेंडिक्स, ये बेस जो होता है इसे हम बेस कहते हैं और ये टिप है। चूँकि अपेंडिक्स एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये ब्लाइंड होता है, आगे का पार्ट बंद होगा और जो बेस होता है ये सीकम से जुड़ा हुआ होता है और यहाँ पे एक ल्यूमेन पाया जाता है। जब हम सरफेस मार्किंग करते हैं तो अम्बिलिकस और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन राइट साइड में, अगर हम इसे एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ते हैं तो इसका मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 का जहाँ जंक्शन होगा दैट इज़ ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट जो है वो मैकबर्नीज पॉइंट कहलाता है और आमतौर पर जो अपेंडिक्स का बेस है वो यहाँ पर पाया जाता है। तो ये हो गई सरफेस मार्किंग या सरफेस एनाटॉमी ऑफ द अपेंडिक्स। ये क्लासिकल साइट होती है टेंडरनेस की अगर अपेंडिक्स जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस मैकबर्नीज पॉइंट इज अ क्लासिकल साइट ऑफ टेंडरनेस। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। इसी तरह कुछ एंथ्रोपॉइड एप्स हैं उनमें भी ये देखा जाता है। जो ह्यूमन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है इसकी ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके वॉल में लिम्फॉइड टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अपेंडिक्स की जो साइज़ है वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
अपेंडिक्स की एवरेज लेंथ जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है अडल्ट में। जब हम इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेते हैं तो इसका जो ल्यूमेन होता है वो इरेगुलर होगा और इसमें मल्टीपल लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स पाए जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के। अगर हम अपेंडिक्स का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ द अपेंडिक्स। दिस इज द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन में ये इसका ल्यूमेन है जो कि इर्रेगुलर होगा। और अब हम इसकी मसल के बारे में देखते हैं। तो अगर हम सबसे बाहरी कोट जो होता है वो सेरोसा या सीरस कोट कहलाता है। दिस इज सेरोसा और सीरस कोट। ये पेरिटोनियल कोट होता है या कंटिन्यूएशन ऑफ पेरिटोनियल लेयर होता है। ये पूरे अपेंडिक्स को कवर करता है सिवाय उस पार्ट को जहाँ पर मेसो अपेंडिक्स जो है वो अटैच होती है। एक बारीक लेयर होगी, वहाँ पर सिरोसा नहीं पाया जाता है, जहाँ पे मेसो अपेंडिक्स जो होती है वो अटैच होती है। ठीक है, अब आता है सेकंड लेयर जो होती है, ये मसल लेयर होती है जिसे हम दो लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल जिसे मस्कुलरिस एक्सटर्ना कहते हैं। और उसके बाद इंटरनल सर्कुलर मसल्स होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कंटिन्यूएशन में होती है। जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल होती है वो बनी होती है टेनिया कोलाई, और जहाँ पे सीकम और अपेंडिक्स मिलते हैं यहाँ पे 3 टेनिया कोलाई जो आपस में आकर मिल जाती हैं। इसीलिए जो एंटीरियर टेनिया होती है, टेनिया कोलाई होती है, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं टू गाइड एज अ गाइड टू लोकेट द अपेंडिक्स, स्पेशली ड्यूरिंग द अपेंडिसेक्टोमी और ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। जो इनर सर्कुलर मसल होती है ये कंटिन्यूएशन में होती है सीकम के साथ। जो अपेंडिक्स का मस्कुलेचर होता है इसमें कुछ गैप्स पाए जाते हैं और ये जो गैप्स होते हैं ये कहलाते हैं हाइटस मस्कुलरिस। इन्हीं गैप्स के ज़रिए इन्फेक्शन जो होता है सब म्यूकस कोट से पेरिटोनियम और रीजनल पेरिटोनाइटिस का सबब बनता है। और इन्हीं हाइटस मस्कुलरिस जो गैप होते हैं इन्हीं से अक्सर अपेंडिक्स का परफोरेशन होता है। जब कभी अपेंडिक्स का प्रेशर राइज होता है तो इन्हीं वीक पार्ट से अपेंडिक्स जो है वो परफोरेट कर जाता है। अब इनर मोस्ट लेयर जो है वो म्यूकोज़ा है और म्यूकोज़ा से पहले आती है सब म्यूकोज़ा जो कि मस्कुलरिस और म्यूकोज़ा के दरमियान मौजूद होती है। तो सब म्यूकोज़ा जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा लिम्फॉइड फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स जो हैं ये सब म्यूकोज़ा में पाए जाते हैं। ये सब म्यूकोज़ा लेयर है जिसमें हमें लिम्फॉइड फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से ये एब्डोमिनल टॉन्सिल भी कहलाता है। पैदाइश के वक्त जो सब म्यूकोज़ल लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती जाती है इन्हीं लिम्फॉइड फॉलिकल्स का नंबर भी बढ़ता जाता है। और 12 से 20 साल की उम्र में ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स जो होते हैं वो 200 होते हैं, पीक पर होते हैं ये।
दिस वन। एट बर्थ फ्यू लिम्फोइड फॉलिकल्स, 12 से 20 साल की उम्र में पीक डेट इज़ 200। जब मरीज़ की उम्र या इंडिविजुअल पर्सन की उम्र 50 साल हो जाती है तो ये लिम्फोइड फॉलिकल हाफ रह जाते हैं, लेकिन 60 ईयर की उम्र तक धीरे धीरे ये ग्रेजुअली कम होते जाते हैं और 60 साल की उम्र के बाद ये एब्सेंट होते हैं। और जो म्यूकस कोट होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन की तरह होती है, लेकिन इसमें क्रिप्ट्स ऑफ लीबरखुंस जो है वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब एक लास्ट स्ट्रक्चर है मेसो अपेंडिक्स। ये पार्ट जो अपेंडिक्स का ये पार्ट होता है, ये पार्ट जो होता है यहाँ से मेसो अपेंडिक्स जो होती है वो जुड़ी हुई होती है और इसी में ब्लड सप्लाई के लिए जो आर्टरीज होती हैं ये मेसो अपेंडिक्स में मौजूद होती है। मतलब ये पार्ट जो होता है ये मेसो अपेंडिक्स में होता है। तो अब अगर हम अपेंडिक्स की मेसो अपेंडिक्स यहाँ देख सकते हैं आप, ये है मेसो अपेंडिक्स और इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। जो मेसो अपेंडिक्स होता है ये टर्मिनल एलियम के पीछे मौजूद होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मेजेंट्री से जुड़ जाता है। इसमें अपेंडिकुलर आर्टरीज रन करती है जो कि इसके फ्री बॉर्डर में पाई जाती है। अर्ली चाइल्डहुड में मेसो अपेंडिक्स जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें हम ब्लड वेसल्स को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन चूँकि अडल्ट लाइफ में इसमें फैट टिश्यूज़ डेडन कर जाते हैं या फैट की मौजूदगी के नतीजे में ये जो है हमें ट्रांसपेरेंसी इसकी जो है ख़त्म हो जाती है और हम क्लियरली ब्लड वेसल्स को नहीं देख सकते। अब देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द अपेंडिक्स। इसमें है अपेंडिकुलर आर्टरी, ये मेन आर्टरी है अपेंडिकुलर आर्टरी जो कि अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई करती है। और अपेंडिकुलर आर्टरी जो होती है ये अपेंडिकुलर आर्टरी ये ब्रांच होती है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की, जिसकी एक ब्रांच होती है लोअर डिवीज़न ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी रहेगी। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की एक ब्रांच है इलियोकोलिक आर्टरी, उसकी एक ब्रांच होती है जो लोअर डिवीज़न होता है, इन्फीरियर डिवीज़न होता है। इस लोअर या इन्फीरियर डिवीज़न ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच होती है एंटीरियर सीकल, पोस्टीरियर सीकल और उसी की ब्रांच होती है अपेंडिकुलर आर्टरी। ये मेन आर्टरी है अपेंडिक्स के लिए। इसी तरह से चूँकि ये एंड आर्टरी होती है, इसी वजह से अगर अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होता है और वहाँ पर थ्रोम्बोसिस हो जाए तो गैंग्रीन हो सकता है और गैंग्रीन होने के बाद वहाँ पे परफोरेशन भी हो सकता है। जो अपेंडिक्स को इमरजेंसी एब्डोमिनल सर्जरी, स्पेशली जनरल सर्जरी में इमरजेंसी कंडीशन माना जाता है, उसका मेन सबब यही है कि अपेंडिकुलर आर्टरी जो है वो एंड आर्टरी होती है और अगर अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हो जाए तो इस कंडीशन में वहाँ थ्रोम्बोसिस अगर होती है तो गैंग्रीन होने के बाद वहाँ पे परफोरेशन हो सकता है, स्पेशली एट द टिप ऑफ द अपेंडिक्स। इसी तरह से कुछ एसेसरी अपेंडिकुलर आर्टरीज पाई जाती हैं जो कि अपेंडिक्स को सप्लाई करती हैं। इसी वजह से इनको लाइगेट करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हिमरेज हो सकता है ड्यूरिंग प्रोसीजर। इसी तरह से इनका जो वेनस ड्रेनेज होता है, वेनस ड्रेनेज भी सिमिलर वेन से होता है, दैट इज़ एपेंडिकुलर वेन, जो कि आर्टरी को फॉलो करती है और फ्री बॉर्डर ऑफ अपेंडिक्स मेसो अपेंडिक्स में पाई जाती हैं। जो एपेंडिकुलर वेन होती है ये ड्रेन करती है इलियोकोलिक वेन में, जो कि इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन की ट्रिब्यूटरी है। ये एक पोर्टल वेनस सिस्टम में जाके मिलती है
अगर इन्फ्लामेटरी थ्रोम्बस इन वेन्स में बन जाए तो इसकी वजह से सपुरेटिव पाइलोफ्लेबाइटिस हो सकता है, ख़ास तौर पे ऐसे अफराद जो गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस का शिकार हों। लिम्फेटिक वेसल्स, अपेंडिक्स का लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है इलियोसिकल लिम्फ नोड में होता है, इलियोकोलिक लिम्फ नोड के जरिए। अब देखते हैं हम इसमें व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अपेंडिक्स। मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, गाल्ड, और इसी तरह से ये ग्लोब्यूलिन बनाता है फॉर इम्यून मैकेनिज्म, और सिक्रीटरी इम्यून मैकेनिज्म जो कि आंतों में इंटेस्टाइन का सिक्रीटरी इम्यून मैकेनिज्म होता है उसमें हेल्प करता है। इसी तरह से ग्लोब्यूलिन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ अपेंडिक्स। पहले अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन समझा जाता था, लेकिन स्टडीज़ के बाद समझ में आया है कि ये जो दिए गए अफ़ाल हैं, दैट इज़ मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और हेल्प्स इन सेक्रेटरी इम्यून मैकेनिज्म, और ये गामा ग्लोब्यूलिन या ग्लोब्यूलिन का फॉर्मेशन भी करता है। तो आज हमने देखा एनाटॉमी, ब्लड सप्लाई, और इसी में एक पॉइंट आता है पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स। चूँकि अपेंडिक्स का बेस जो होता है, ये फिक्स्ड होता है इलियोसिकल जंक्शन से 1 इंच बिलो पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट, लेकिन इसकी जो टिप होता है, ये टिप की डिफरेंट पोजीशंस पाई जाती है, और अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ टिप अपेंडिक्स की हम डिफरेंट पोजीशन को बयान करते हैं। ये डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट पाया जाता है, और मुख्तलिफ बुक्स में इसका परसेंटेज भी मुख्तलिफ दिया है। जैसे रिट्रोसेकल पोजीशन, ये कॉमनेस्ट पोजीशन है। 70% या 64 to 70% जो है अफराद में रेट्रोसिकल अपेंडिक्स पाया जाता है। इसमें अपेंडिक्स जो है वो सीकम के पीछे मौजूद होगा, और ये इंट्रापेरिटोनियल होता है। अब सेकंड आता है पेल्विक अपेंडिक्स। ये सेकंड मोस्ट कॉमन पोजीशन है। ये 25 से 32% इंडिविजुअल में पाया जाता है। इसमें अपेंडिक्स जो होता है वो हैंग करता है, उसका टिप जो होता है वो नियर द बीम ऑफ द पेल्विस पाया जाएगा। अब उसके बाद आता है सबसिकल, ये 2% पाया जाता है। स्प्लेनिक, इसमें क्या होता है, टिप जो होता है स्प्लेनिक, इसमें जो टिप ऑफ द अपेंडिक्स होता है ये स्प्लीन की तरफ पाया जाएगा, जो कि प्रीलियल या पोस्टिलियल हो सकता है। मतलब ये पोस्टिलियल और ये प्रीलियल, इलियम से आगे और इलियम से पीछे, ये दोनों अपेंडिक्स का शुमार जो होता है ये स्प्लेनिक अपेंडिक्स में होता है, क्योंकि इनका टिप जो होता है टूवर्ड्स द स्प्लीन होगा। इसी तरह से पैरासिकल, मतलब सीकम के यहाँ पे मौजूद हो सकता है, ये पोजीशन जो होगी वो पैरासिकल कहलाएगी। इसी तरह से पैराकोलिक, इसमें असेंडिंग कोलॉन के राइट साइड में पाया जाता है या लेफ्ट साइड में। तो ये सारी चीज़ पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स। ये पोजीशन हमारे लिए इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि अपेंडिसाइटिस के केस में अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स सिम्टम्स भी डिफरेंट मिलेंगे, और कुछ साइन हैं जो कि स्पेसिफिक होती है फॉर स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपेंडिसाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ ऑन एनाटॉमी ऑफ द अपेंडिक्स।